पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साओ सुयांग के पास आकर उसे बताता है कि उसे एक जगह पर एक सील मिला है जिसे कई सारे लोग मिलकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके हिसाब से उस सील के अंदर काफी कीमती ट्रेजर हो सकता है। अब यह बात सुनकर सुयांग साओ के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर पहले से ही मौजूद कुछ लोग उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वह वहां पर सुयांग को देखकर गुस्से में बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें एक चींटी की तरह मसल दूंगा। सुयांग हंसते हुए बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर मसल दोगे, एक बार ट्राई करके देखो। यह सुनते ही वह पर्सन सुयांग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी बीच में आता हुआ साओ उसे रुकने के लिए बोलता है। अब साओ को देखकर वह पर्सन बोलता है, तो क्या यहाँ पर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ पर यह टोकन दे रहा हूँ और इस टोकन की मदद से तुम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन ले सकते हो। तो इस टोकन को एक्सेप्ट करो और मेरे मास्टर के बारे में भूल जाओ। अब यह सुनते ही वह पर्सन उस टोकन को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस छोटे से अमाउंट के लिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? साओ बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हें 90 मिलियन गोल्ड कॉइन देने को तैयार हूँ। और अब वह एक स्पेस रिंग उनकी ओर बढ़ाता है। अब इतने पैसे देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं और वह बोलते हैं कि ठीक है, हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, यहाँ से चले जाओ। अब साओ सुयांग के पास आता हुआ बोलता है, मास्टर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उन सभी लोगों से बात कर ली है, वह आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी क्विंसू बोलती है, आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया और आखिर मास्टर को उनसे डरने की क्या जरूरत? साओ बोलता है, मैंने अभी उन्हें 90 मिलियन गोल्डन कॉइन दिए हैं जिसे लेकर वह बहुत ही ज्यादा खुश है और अब वह मास्टर पर अटैक नहीं करेंगे, तो मेरी वजह से मास्टर यहाँ पर सेफ है। यह सुनकर क्विंसू काफी हैरान होती है। तभी सुयांग गुस्से में बोलता है, तो तुमने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए उन लोगों को 90 मिलियन गोल्ड कॉइन दे दिए। साओ बोलता है, मास्टर आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। तभी सुयांग उसे एक काफी खतरनाक थप्पड़ देता है जिससे साओ दूर जाकर गिरता है। अब सुयांग साओ की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी क्विंसू उसे रोकती है और बोलती है, मास्टर आप इसे माफ कर दीजिए। सुयांग बोलता है, मैं इस कायर को एक सबक सिखाना चाहता हूँ। दूसरी ओर वह सभी लोग एक साथ मिलकर उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनसे उस सील के ऊपर एक खरोच भी नहीं आ रही होती है। तभी सुयांग उनके पास आता हुआ बोलता है, आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यह सील इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब सुयांग को देखते ही वह पर्सन गुस्से में बोलता है, आखिर तुम क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के इंसान खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस सील को तोड़ सकते हो? यह सील पिछले 10,000 सालों से बंद है और आज तक इसे कोई भी नहीं खोल पाया। सुयांग बोलता है, अगर मैं इस सील को तोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, सपने मत देखो, अगर तुमने इस सील को तोड़ दिया तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा। सुयांग बोलता है, मुझे तुम जैसे कमजोर डिसाइपल नहीं चाहिए। यह सुनकर उस पर्सन को गुस्सा आ जाता है। अब सुयांग बोलता है, अगर मैंने इस सील को तोड़ दिया तो तुम्हारे पास जितना ट्रेजर मौजूद है वह सब तुम मुझे दे दोगे। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, और अगर तुम इस सील को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारे साथ वह जो लड़की मौजूद है उसे हमारे हवाले कर दोगे। तभी क्विंसू आगे आते हुए बोलती है, मुझे यह शर्त मंजूर है। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सुयांग साओ को वहां पर बुलाते हुए उस सील को तोड़ने के लिए बोलता है। यह सुनते ही साओ उस सील के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं वह उस सील को टच करने से डर रहा होता है। अब साओ जैसे ही उस सील को टच करने वाला होता है, सुयांग उसके अंदर एक एनर्जी ड्रॉप डाल देता है, जिस वजह से जैसे ही साओ उस सील को छूता है वह सील टूट जाती है और यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब सुयांग उनसे उनका सभी ट्रेजर ले लेता है, जिसके बाद वह सभी लोग उस केव के अंदर जाते हैं। वहीं वह पर्सन सोच रहा होता है, अब तक उन्होंने जितना ट्रेजर कलेक्ट किया था इन लोगों ने हमसे वह सब कुछ छीन लिया, कोई बात नहीं, इस केव में जैसे ही मुझे कुछ कीमती चीज मिलेगी मैं उसे लेते हुए इन सभी लोगों को मार दूंगा और इनके पास जो भी चीज मौजूद है इनसे सब छीन लूंगा। अब वह सभी लोग एक जगह पर पहुंचकर वहां मौजूद सेल्फ कल्टीवेशन स्वॉर्ड देखते हैं, जो कि 10,000 साल पुराना होता है और इस स्वॉर्ड की खासियत होती है कि यह खुद ब खुद कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाता रहता है और तो और यह 10,000 साल पुराना होता है, जिस वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है।
अब वह पर्सन भागता हुआ उस स्वॉर्ड के पास जाता है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह जैसे ही उस स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करता है, सुयांग उस स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है क्योंकि सुयांग ने ही 10,000 साल पहले उस स्वॉर्ड को बनाया था। और अब सुयांग वह स्वॉर्ड क्वेनसू को दे देता है, जिसे पाकर क्वेनसू काफी ज्यादा खुश होती है। यह देखकर उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह काफी तेजी में सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही साओ डर जाता है और सुयांग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी साओ देखता है कि वह काफी ज्यादा स्लो हो चुका होता है। अब यह देखकर उस पर्सन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुयांग उसके पास जाते हुए बोलता है, तो केव के गेट पर तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम अपने एक ही अटैक में मुझे जलाकर राख कर सकते हो। और अब वह चुटकी बजाकर उस पर्सन को जलाकर राख कर देता है। अब वहां पर सुयांग की पावर को देखकर साओ काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अब तक उसे लग रहा होता है कि सुयांग के पास बस टेक्निक्स है, कोई पावर नहीं। और अब वह बोलने लगता है, मैंने बेकार में ही मास्टर को यहाँ पर बचाने के लिए अपना इतना पैसा वेस्ट किया। तभी क्वेनसू उसके पास आते हुए बोलती है, अब तुम्हें पछताने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी मास्टर की चाल की वजह से हमें यहाँ पर पहले से भी ज्यादा पैसे मिल गए हैं। अब उस पर्सन के सभी साथी वहाँ पर सुयांग से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। सुयांग बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मारूंगा, पर मैं यह चाहता हूँ कि अपने सेक्ट में वापस जाकर अपने लीडर को तुम यह बता दो कि वह मेरे टियान सेक्ट से दूर रहे। और अगर आज के बाद तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वह लोग वापस अपने सेक्ट में जाकर अपने लीडर को यह सब बात बताते हैं, जो सुनकर उनके लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है कि आखिर सुयांग खुद को समझता क्या है। तभी वह पर्सन बोलते हैं, सुयांग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर वह ओल्ड मैन बोलता है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो टियान सेक्ट की हिम्मत यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम सभी लोग जाओ और सांगलोंग को बुलाकर यहाँ पर लेकर आओ। मैं सुयांग को यहाँ पर सबक सिखाना चाहता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।